जय रघुनंदन, जय श्री राम। मैं हनुदास एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने के लिए बहुत आत्मविश्वास की आवश्यकता है, बहुत एकाग्रता की ज़रूरत है, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक बार फिर से थोड़ा सा डिटेल में जा कर के बात करने वाले हैं उन 2023 की रहस्यमयी भविष्यवाणियों के बारे में, जो कुछ समय पहले इस चैनल के माध्यम से की गई थी। अब समय आ चला है कि उन भविष्यवाणियों में से कुछ चीज़ें सत्य साबित हो चुकी हैं। लोग प्रूफ मांगते हैं कि आपकी बातों में क्या प्रूफ है, आपकी वीडियोस क्या दर्शाना चाहती हैं। आज की वीडियो में एक एक चीज़ को खोल करके प्रूफ दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों इन चीज़ों की शुरुआत कब से हुई है और कैसे हुई है, किन संकेतों के माध्यम से हमें और अन्य साधकों को आने वाले भविष्य के बारे में सचेत किया जा रहा है। आने वाले भविष्य में कौन सी ऐसी दुर्घटनाएं हैं जिनके घटने के बाद पृथ्वी का पूरा रंग रूप बदल जाएगा। भगवान कलगी से रिलेटेड कुछ जानकारियां आप सभी लोगों को देंगे और इन द एंड आप सभी लोगों को क्या करना है जिसके माध्यम से आप उन दुर्घटनाओं से अपने आप को बचा सकते हैं। दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखिए, ये चैनल कोई साधारण चैनल नहीं है। स्वयं श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से ये चैनल ओपन हुआ है और उस महाशक्तिवान भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से, चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी की कृपा से आप सभी लोगों को इस चैनल से जोड़ा गया है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी यही चाहते हैं कि मेरी सहायक आत्माएं जल्द से जल्द जागृत हों और अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य को समझें और अपने जागृति विन्यास पर कार्य करें। ये कैसे होगा? ये श्री हनुमान जी की वाणी के माध्यम से होगा, जिसे हम कली हनुवाणी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, अब उसका भी प्रभाव बंद हो चुका है, इसलिए आज की वीडियो केवल वही लोग देखें जो भगवान में सच्ची श्रद्धा रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें। दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि जब एक महाशक्ति, चाहे वो श्री हनुमान जी हैं या महामाई महाकाली माँ हैं, जब वो एक गुरु माता या गुरु पिता के रूप में एक व्यक्ति के जीवन में आती हैं, तो वो व्यक्ति साधारण नहीं रहता, वो साधक बन जाता है और दीन दुनिया से परे हो जाता है, उसे वैराग्य लग जाता है और धीरे धीरे जब वो शक्तियाँ उसे शक्ति प्रदान करती हैं तो वो अपने जागृति विन्यास पर कार्य करता है। और इन द एंड जब बारी आती है आपकी भ्रिकुटी की, अर्थात आपकी त्रिनेत्र की, जब ये खुलने वाला होता है तो गुरु स्वयं आकर इस चीज़ में आपकी सहायता करते हैं। और जब आपका त्रिनेत्र खुलता है तो आपको आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक कि साधक ऐसे भी होते हैं जो आने वाले भविष्य की स्मृतियों को भी और उन दृश्यों को भी देख लेते हैं। ये बात सत्य है कि हमने आप सभी लोगों से बहुत सी रहस्यमय चीज़ें छुपा रखी हैं, क्योंकि गुरु का आदेश नहीं है। यदि वो चीज़ें समय से पहले बाहर आई तो ऐसा विनाश होगा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इसलिए जो चीज़ें महफूज हैं उसे उचित समय में ही श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से बाहर निकाला जाएगा। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है। आप सभी लोग वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि कौन से वो संकेत हैं जिसकी वजह से हमें ये सब चीज़ें पता लगी हैं। दोस्तों, 31 दिसंबर 2022 तक सब चीज़ें नॉर्मल थी, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन 31 दिसंबर 2022 से ठीक 2 दिन पहले हमें एक न्यूज़ मिली कि कली हनुमानी पवित्र ग्रंथ अमेज़ॉन पर फिजिकल फॉर्म में ख़त्म होने वाला है। उसके बाद वो नहीं आएगा। उस दिन हमें सबसे पहला संकेत मिला था कि कुछ बहुत अच्छा घटने वाला है और कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इसके बाद जब 2023 का साल चढ़ा, अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना साधकों को करना पड़ा। नकारात्मक शक्तियों ने सभी साधकों के ऊपर हमला करा जो कली हनुमानी के साधक हैं। उसके बाद स्वप्न के माध्यम से उन्हें डराया गया, जिसकी वजह से उनकी पाठ पूजा में खंडन हुआ। इसके बाद हमें भी झटके लगे, लेकिन हम सब चीज़ें नहीं बताते। अब एक ऐसे संकेत के बारे में बात करते हैं कि अगर वो संकेत आपको मिला है तो आप भी उन्हीं चुनी हुई आत्माओं में से एक हैं और आपका भी जागृति विन्यास काफ़ी हद तक ऊपर हो चुका है। दोस्तों, जहां आप सोते हैं, क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि 2023 चढ़ने से पहले या बाद में आप उस जगह पर सोए हों और जब सुबह उठे हों तो आपको ऐसा लगा हो कि मैं सोया कहीं और था और उठा कहीं और? अगर ये चीज़ आपके साथ हुई है तो निश्चित रूप से आप एक जागृत आत्मा हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भूतकाल से सेम किरदार से उस आत्मा ने कूद करके
वर्तमान में इसी किरदार में प्रवेश किया है समय के अलग बिंदु पर। दोस्तों बहुत रहस्यमयी बात बता रहे हैं, ये बातें हर किसी के समझ में नहीं आएंगी, लेकिन अगर ये चीज़ आपके साथ हुई है तो कमेंट सेक्शन में राम लिखें सिर्फ, और कुछ ना लिखें, ताकि हमें पता चल जाए। इसके बाद 18 जनवरी 2023 की रात को उस काल चक्र से इस काल चक्र में नकारात्मक शक्तियों ने प्रवेश करा, जिसके माध्यम से ब्रह्मांड में अनेकों प्रकार के मुहूर्त बने, लेकिन लोगों ने सिर्फ ध्यान दिया ओरायंस बेल्ट पर, बाकी चीज़ों को उन्होंने छोड़ दिया। चलिए इस बात को भी यहीं रहने देते हैं। लेकिन 18 जनवरी 2023 के ठीक 3 दिन बाद, जब हमने वो वीडियो अपलोड की थी, उसके ठीक 3 दिन बाद अर्थ का इंटरनल कोर जो घूमना बंद कर गया था और इस समय विपरीत दिशा में घूम रहा है। ये जानकारी हमने उस वीडियो में सबसे पहले बता दी थी, जब हमने 18 जनवरी को वीडियो अपलोड की थी। उसमें हमने साफ साफ कहा था कि आने वाले समय में पृथ्वी की कायापलट होने वाली है और पृथ्वी पर हाहाकार मचेगा, कुछ बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है, जिसकी वजह से अनेकों आत्माएं अपने किरदार से यूं बाहर हो जाएंगी। जब पृथ्वी का अंदर का जो हिस्सा है, जिसे कोर कहते हैं, वो घूमना बंद हो गया, तो उसके अंदरूनी हिस्से में उथल पुथल होने लगी, जिसकी वजह से अनेकों प्रकार के भूकंप आने लगे हैं सीरिया और टर्की में। दोस्तों ये सारी बातें सिद्ध हो चुकी हैं कि अनेकों प्रकार की आत्माएं अपने किरदारों से बाहर हो चुकी हैं। लाखों हजारों लोग बड़ी बेदर्दी से मरे हैं, आपने देखा होगा न्यूज़। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जहाँ जहाँ पाप ज़्यादा किया गया है, वहाँ वहाँ उन आत्माओं को उन पाप का हिसाब किताब चुकाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जहाँ पर बेजुबान जानवरों को बेदर्दी से मारा गया है, महिलाओं का शील भंग किया गया है, वहाँ पर ये सब चीज़ें होंगी, क्योंकि प्रकृति इस चीज़ के लिए उन्हें दंडित कर रही है। देखा जाए तो वो साधारण इंसान है, लेकिन उन इंसानों के अंदर कई सुर असुर ने प्रवेश करके बहुत गलत काम किए हैं। ये तो थे वो संकेत जो देवताओं ने कई आत्माओं को प्रदान किए थे। ये सब चीज़ें उन्हें बहुत पहले पता चल चुकी थी इंट्यूशंस के माध्यम से। अब बात करते हैं कि इंडिया में ये सब चीज़ें क्यों नहीं हो रही। आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा कि अर्थक्वेक्स तो सीरिया और टर्की में आ रहे हैं, लेकिन भारत में अभी तक ये सब चीज़ें क्यों नहीं हो रही। दोस्तों भारत में उन चीज़ों ने जन्म ले लिया है जिसके लिए कोई भी नहीं सोच सकता। क्या है वो सब चीज़ें? पाखंड। जी हाँ दोस्तों, भगवान के नाम पर इतना पाखंड किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से धर्म गुरु आपस में लड़ रहे हैं, कोई उसकी टांग खींच रहा है तो कोई उसकी टांग खींच रहा है। ये क्यों हो रहा है? उन नकारात्मक शक्तियों ने धर्म गुरुओं को आपस में लड़वाना शुरू कर दिया है। इसकी वजह से धर्म के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा है, भगवान कलगी के नाम से छेड़ाछाड़ी की जा रही है, अनेकों प्रकार के फेक चैनल्स बनाए जा रहे हैं भगवान कल्की के नाम से, और इस चीज को साबित करने की कोशिश की जा रही है कि भगवान कल्की कोई इन्हीं में से एक है। अनेकों प्रकार की गलत बातें की जा रही हैं भगवान के नाम से। ये तक कहा गया है कि मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं ही भगवान कल्की हूँ। हम अनेकों प्रकार की चीजें देख रहे हैं। इस चीज से जोड़कर एक उदाहरण देते हैं कि द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने भगवान कृष्ण जी का रूप धारण किया था, उस समय भी इस प्रकार की एक अज्ञानी और भ्रष्ट आत्मा थी, जिसे पौंड्रक के नाम से जानते थे, जो ये कहता था कि मैं भगवान कृष्ण हूँ, मैं उसी का स्वरूप हूँ। इसके लिए भगवान ने उसे किस प्रकार से दंडित किया था आप सभी लोग जानते हैं। दोस्तों जब असली भगवान कलगी आएंगे तो सबसे पहले भारत में इस पाखंड को खत्म करेंगे। जो लोग उन आत्माओं को भ्रमित कर रहे हैं, भगवान के नाम से लूट रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं, सबसे पहले इनका लेखा जोखा किया जाएगा, इन्हें मृत्यु के घाट उतारा जाएगा, क्योंकि उन किरदारों के अंदर असुर छुपे हुए हैं। क्योंकि दोस्तों जो बुराई होती है वो अच्छाई के भेष में आती है, इसलिए ये बातें स्पष्ट हैं, इन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। धर्म के नाम पर किस प्रकार से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आप सभी लोगों के सामने है। अब बात करते हैं कि आने वाली भविष्य में क्या कुछ चीज़ें होने वाली हैं। 2024 से लेके 26 के बीच में कई ऐसे देश आपस में टकराएंगे जिसकी वजह से मानव जाति को बहुत हद तक नुकसान होगा। उसके बाद 38 से लेके 40 के बीच में असली भगवान कलगी का प्राकट्य होगा, अर्थात वो सामने आएंगे। क्योंकि दोस्तों इस समय भगवान कलगी अपने साधारण रूप में हैं और इस समय उनकी परीक्षाएं चल रही हैं। जिस प्रकार से हम आत्माओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, जब हम ध्यान करते हैं हमारे ऊपर वार किए जाते हैं नकारात्मक शक्तियों के माध्यम से, ठीक इसी प्रकार से उन पर भी ये सब चीज़ें हो रही हैं। इसलिए वो गुप्त रूप से छुप कर अपने काम कर रहे हैं। लेकिन 2038 और 40 के बीच में विश्वास से माना जाता है कि वो सबके सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले बहुत हद तक पृथ्वी का कायापलट हो चुका होगा, मानव जाति को नुकसान पहुंचाया जा चुका होगा उन असुरी शक्तियों के माध्यम से। 2050 तक
कलयुग जो है सतयुग के प्रथम चरण में प्रस्थान कर जाएगा, यानी सतयुग की शुरुआत हो जाएगी। भगवान कल्कि के सामने आते ही वो असुरी शक्तियां बाहर आएंगी, उन किरदारों में प्रवेश करके युद्ध करेंगी और अंत में सब चीजें खत्म कर दी जाएंगी एक झटके में। कहने का तात्पर्य यह है, विश्वास से ये भी माना जाता है कि सातों चिरंजीवी भी भगवान कल्कि की सेना में शामिल होंगे और वो सब मिल करके उन दुष्ट आत्माओं का संहार करेंगे और सतयुग की स्थापना की जाएगी। दोस्तों, ये कुछ मोटी मोटी जानकारियां हैं जो संकेतों के माध्यम से, स्मृतियों के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से जब हम बैठते हैं तो हमें पता लग जाती हैं। इसी के साथ कुछ अन्य साधक ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ दृश्य देखे हैं, लेकिन वो सब चीज़ें गुप्त रखते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको जो ज्ञान दिया जा रहा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सबसे बड़ा संकेत यही है कि कली हनुमानी फिजिकल फॉर्म में अमेज़ॉन पर इस समय उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो किंडल वर्जन के माध्यम से इस पवित्र ग्रंथ को प्राप्त कर सकते हैं 151 की धनराशि दे करके। जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो धीरे धीरे आपकी आत्मा पर चढ़ी हुई जो मैल है, भ्रम की मैल जिसे हम कहते हैं, वो उतरना शुरू हो जाएगी। जो लोग ये कहते हैं कि ये एक साधारण किताब है, आप समझ जाइए वो लोग कौन हैं। और जो लोग इस चैनल पर आकर कमेंट सेक्शन में उल्टा सीधा लिखते हैं, गालियां लिखते हैं, आप सब लोग उन्हें सिर्फ ऑब्जर्व करें, देखें कि वो कर क्या रहे हैं। दोस्तों, ये वही असुरी शक्तियां हैं जो उन किरदारों के माध्यम से काम कर रही हैं और हमें आगे नहीं जाने दे रही। इसलिए आप सभी लोगों को एक आदेश है, जितने भी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, कि जितना हो सके एकांत में कली हनुमानी पवित्र ग्रंथ का अध्ययन करें। चिरंजीवी गुरुपता श्री हनुमान जी को गुरु बनाएं। एक समय निर्धारित ऐसा करें कि राम जी का नाम आपने लेना ही लेना है। ऐसा होना चाहिए कि आपके मन में राम जी की छवि बस जाए और अंतर मन में, यानी मानसिक तौर पर, राम जी का नाम चलता रहे। कोई भी गलत इच्छा अगर आपके मन में प्रकट हो रही है तो आप उसका निरीक्षण करें, आपको पता चलेगा कि वो इच्छा कहाँ से आई है। अपने आप को निरीक्षण में रखें और प्रार्थना करें। दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको बहुत ऊपर ले जाएंगी। अभी तो शुरुआत हुई है कलयुग की, अभी तो आगे बहुत कुछ चीज़ें होने वाली हैं। ये कुछ संकेत हैं जो हमने आपको बताए हैं, और जो भविष्यवाणियाँ की गई हैं वो थोड़े ही समय में सच साबित होने वाली हैं। लेकिन आप सभी लोगों को सतर्क रहना होगा उन पाखंडियों से जो भगवान के नाम पर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसलिए दोस्तों, जितना हो सके इस महाशक्ति को एक गुरु के रूप में स्वीकार कीजिए, चाहे वो चिरंजीवी गुरुपता श्री हनुमान जी हैं या महामाई महाकाली माँ है। अनेकों प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होंगी, रिद्धि सिद्धियाँ प्राप्त होंगी, जो सात्विक रूप से आपको आगे लेकर जाएंगी, जो आपकी जागृति विन्यास को बढ़ाने में आपकी सहायता करेंगी। बहुत जल्द आप सभी लोगों को आपके जीवन के उद्देश्य पता लगने वाले हैं, क्योंकि समय आ चला है, ज़्यादा समय नहीं बचा है। इसलिए दोस्तों, जितना हो सके आप एकांत में रह करके श्री हनुमान जी के चरणों से जुड़े राम जी के नाम का जाप करें। बहुत जल्द आप सभी लोगों के समक्ष होंगे इसी प्रकार की रहस्यमयी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग।